तो आज मैं माइकल एच हार्ट का नाम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बल्कि सारी माइकल एच हार्ट जो हैं वो, उन्होंने जब एक किताब लिखने की सोची कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 100 टॉप 100 कौन लोग हैं, तो उन्होंने अपने कुछ क्राइटेरिया बनाए और उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें 100 पर्सनालिटी को लिया और सबसे पहले पर्सनालिटी पे जिसको रखा वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल एच हार्ट खुद एक क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने जब उनकी किताब पब्लिश हुई और जब लोगों ने टॉप पे देखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया। लोगों ने इनके ऊपर, मतलब एक तरफ से क्रिश्चियनों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी कि आप इस्लाम के जो पैगंबर हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको आप नंबर 1 पोजीशन कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए और कुछ रीजन बनाए थे, और उस क्राइटेरिया पे जो सबसे खरा उतरे वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उस क्राइटेरिया का जवाब दिया। तो वो मैं उन क्राइटेरिया को पढ़ करके बताता हूं कि उन्होंने प्रभावशाली व्यक्ति की जो सूची बनाई है, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्ट ये था, क्राइटेरिया था कि कौन ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने दुनिया का धारा बदल दिया। ये है उनका पहला क्राइटेरिया कि जिसने पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस किया सबसे ज्यादा, जो दुनिया का धारा बदल दिया। तो वो एक पहला क्राइटेरिया था और उन्होंने उस सूची में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा। अपनी किताब द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन हिस्ट्री में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतिहास का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुनने के लिए कारण बताते हुए कहते हैं। अब वो बताते हैं क्या कारण है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में सबसे पहले नंबर पर हजरत मोहम्मद को रखना कुछ लोगों को हैरान कर सकता है और कुछ लोगों को इस पर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं। कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, एकमात्र ओनली ह्यूमन काइंड इन होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, हजरत मोहम्मद इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों स्तरों पर सर्वोच्च रूप से सफल थे। ये आप देखिए कि दो कंट्राडिक्टरी चीज है, एक धार्मिक कट्टरता और एक धर्मनिरपेक्षता। आज ये सवाल उठाया जाता है लोगों की तरफ से, मुसलमानों को धार्मिक बोला जाता है, तो धार्मिक का मतलब इसके अंदर जो है फिर सहिष्णुता नहीं होगी, ये दूसरे लोगों के लिए सहिष्णु नहीं होगा, ये दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दूसरे लोगों को जीने नहीं देगा। जबकि माइकल एच हार्ट क्या कह रहे हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों स्तर पर सर्वोच्च रूप से अगर पूरी ह्यूमैनिटी में अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल हुआ है तो वो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या टीचिंग थी उनकी, क्या थॉट्स था उनका, क्या फिलॉसफी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, अल्लाह के हुक्मों ने कैसे एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक इलिटरेट कौम, जाहिल कौम, बद्दू कौम जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती थी, दुनिया की सर्वोच्च कौम बना करके दुनिया के मेजर पार्ट पे उनकी हुकूमत कायम कर दी थी। उसके आगे वो लिखते हैं कि बहुत ही कम साधनों से शुरुआत करने वाले, अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा साधन मिल जाए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए, बहुत सारे हथियार मिल जाए, बहुत सारे पैसे मिल जाए, बहुत बड़ा कंट्री मिल जाए और उसके बाद आप कुछ करें, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत ही कम साधनों से शुरुआत करने वाले हजरत मोहम्मद ने दुनिया के महान धर्मों में से एक की स्थापना और प्रसार किया। मतलब बहुत ही जीरो रिसोर्सेज था ही नहीं। हमें मालूम है, आप उनकी सीरत पढ़ेंगे तो उनके घर में 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे, एक खजूर और पानी पे जिंदा रहते थे और उनके घर में खाने को चीजें नहीं होती थी। इतने कम रिसोर्सेज से उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली सल्तनत कायम कर दिया। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के 14 शताब्दी बाद उनका प्रभाव, ये लिखते हैं माइकल एच हार्ट कि आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद उनका प्रभाव अभी भी शक्तिशाली और व्यापक है। ये एक चीज और है, उसमें आगे वो लिखते हैं कि माइकल एच हार्ट का दावा है
कि मोहम्मद की उपलब्धियों का मानव इतिहास में कोई समानांतर नहीं है। मोहम्मद की उपलब्धियों का मानव इतिहास में कोई समानांतर नहीं है। आगे वो लिखते हैं, अरब के बद्दू कबीले, जो अरब के कबीले थे वो बड़े खूनखार थे, छोटी छोटी बात पर कत्लेआम होती थी, औरतों के ऊपर जुल्म होता था, छोटी छोटी बच्चियों को दफन कर देते थे जिंदा, बेवाओं के ऊपर जुल्म होता था, सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म होता था। ऐसे समय में उन्होंने जो जस्टिस, जो इंसाफ, जो इज्जत औरतों को दिलाई और मजलूमों को दिलाई और गरीबों को दिलाई, वो बड़ी मतलब असमानांतर है। तो उन्होंने कहते कि अरब के बद्दू कबीले अपने खूनखार योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन चूंकि उनकी संख्या कम थी और उनमें आपसी फूट और आपसी लड़ाइयां बहुत अधिक होती थी, इस वजह से यह कबीले अपने उत्तर में बसे हुए कृषि क्षेत्रों के राज्यों की बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने टिक नहीं सकते थे। ये तो उनका था जो बद्दू थे। मगर जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इतिहास में पहली बार इन कबीलों को, मतलब छोटे छोटे कबीलों को जिनकी कोई ताकत नहीं थी, एकजुट किया और उनके अंदर एकता पैदा कर दी, यूनिटी पैदा कर दी, ब्रदरहुड पैदा कर दिया, तो केवल एक सच्चे अल्लाह पर जबरदस्त भरोसे, मतलब यकीन कि मेरा रब से सब कुछ होता है, अल्लाह से होता है, इस कायनात के परमेश्वर से सब कुछ होता है, तो उस यकीन, भरोसे और विश्वास से प्रेरित होकर इन छोटी अरब सेनाओं ने मानव इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे हैरान कर देने वाली लड़ाइयों में से एक के बाद एक जीत हासिल कर ली। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको